दोनों स्टार्ट कौन करना? रिकॉर्डिंग है नीचे और स्टार्ट कर दे। आवाज आ रही है क्या? कमेंट दिखाओ, बिन साइड में भी कमेंट दिखा दे लैली टीम भी। आवाज आ रही है क्या? एक ही मिनट, एक मिनट बस, एक मिनट। नाराज ना एक में मोबाइल हाथ में लियो कि टब नाराज हो जे थे, नाराज हो बढ़िया भी कौन लागा बन नाराज ना एक में। चलो हमने हमारे इसका इजहार यूं किया, फूलों से दुरीना का नाम दिल पे लिख लिया। वाह प्रतीक्षा मीणा गे, ठीक है मीणा जी, सही है, आवाज वगैरह सही आ रही है? अरे वाह बढ़िया आ रहा है, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। 10वीं क्लास का चल रहा है, लेकिन ये रीट में अति महत्वपूर्ण है, अति इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आवाज कम कर दो। अगर बफरिंग आए तो तुरंत मैसेज करना। हमारा टेस्टिंग चल रहा है, फिर अपनी क्लास शुरू हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। दुरीना पे भी क्लास शुरू हो जाएगी, नया ऊपर फेंकेंगे, ऐसा ऊपर फेंकेंगे कि याद ही रखोगे आप। हाँ चलो करो शुरू, थोड़ा शेयर कर दो, थोड़े अच्छे लोग जुड़ जाए। मुझे पता है 2-3 दिन से मैं नहीं आया, मैं इस लाइव वाले सेट, ये पंखा बंद करो, पंखो बंद करियो, थोड़ा सा शेयर कर दो, थोड़े से जाग जाएं, क्योंकि मुझे पता है 3-4 दिन से मैं एक्टिव नहीं हुआ, इस वजह से कम हो गए यूजर। धीरे धीरे मैं वापस एक्टिव कर दूंगा और फिर अपनी आपकी जो भी समस्याएं हैं सब कुछ जल्दी समाधान करूंगा मैं। हाँ थोड़ा सा वैसे तो नहीं आई शिकायत, भी दुरीना पे भी क्लासें रुकी हुई है, वो शुरू कर दूंगा मैं। हाँ कर दो शुरू। क्या लाइव कम कैसे हैं भाई? शेयर कर दो थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, बाद में देख लेंगे। मौर्य काल अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद में 10वीं की क्लास में जो टॉपिक दिए गए ये बड़े ही टफ टॉपिक है, बच्चों के भी बड़ी मुश्किल से समझ में आते हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट है, रीट के लिए तो अति इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आगे जो वंश दिया गया है वो दिया गया है कौन सा वंश? सूंग वंश। 10वीं क्लास का अपना प्रथम अध्याय चल रहा है। मौर्य वंश की समाप्ति हुई 185 ईसा पूर्व, और 185 ईसा पूर्व में सूंग वंश की हो गई क्या? स्थापना। किसने की? सूंग की पुष्य मित्र सूंग ने की, पुष्य मित्र सूंग। अगर बफरिंग आ जाए तो तुरंत मुझे मैसेज कर देना, मैं चेक कर रहा हूं। अगर सब कुछ सही हुआ तो सारी आपकी क्लासेस शुरू कर दी जाएगी, ठीक है? हाँ धीरे धीरे जुड़ने लगे। चलो 1 मिनट कमेंट देख लेता हूं, नाराज मत हुआ करो। सर पहली बार आपकी लाइव क्लास अटेंड कर रही हूं। चलो बढ़िया है बेटा, ज्योति है, ठीक है। देखो सूंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्य मित्र सूंग ने। कब? 185 ईसा पूर्व। सर ये कौन था? ये पुष्य मित्र सूंग जो है बच्चों, ये मौर्य का अंतिम राजा था बृहदर्थ। अंतिम मौर्य राजा बृहदर्थ का सेनापति था। हो सकता है ये बृहदर्थ चेक करने आया होगा सेना वेना को, और उस समय मौका देख, सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हो सकता है उसने मौका देख के पुष्यमित्र ने इसकी हत्या कर दी होगी। कई बार ऐसा विद्रोह हो जाता है जब राजसत्ता से विरोध में होकर सेना जो है वो अपने प्रशासन अपने हाथ में ले लेती है, जैसा पाकिस्तान वगैरह कई देशों में हुआ। हो सकता है ऐसा हुआ होगा। तो ये पुष्यमित्र जो है वो क्या है? वो बृहदर्थ का सेनापति था। बृहदर्थ की इसने हत्या कर दी और सिंहासन पर बैठ गया। इसने कब तक शासन किया? इसने मित्रों 151 ईसा पूर्व तक शासन किया। वैसे ब्राह्मण वंश से बताया जाता है, और भारत में ब्राह्मण वंश की स्थापना हो गई एक तरीके से। तो ब्राह्मण है तो यज्ञ वगैरह में तो ध्यान देंगे ही देंगे। तो सूंग वंश का जो पुष्य मित्र सूंग है, इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, मैं बच्चों बोल रही हूँ मतलब बडोड़ा देख रहे हो बैक होने, लेकिन क्योंकि दस्युं के हिसाब में आदत पड़ रही है, बाकी तो बराबर यही होते। मेद होता है, अश्वमेघ नहीं होता। मेद का अर्थ होता है बलिदान। तो कभी अश्वमेघ मत पढ़ना, हमेशा अश्वमेध पढ़ा करो। अश्व का मतलब घोड़ा, मेध का अर्थ होता है बलिदान, घोड़े का बलिदान। तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और पुष्यमित्र ने, और इसका जो क्योंकि अश्वमेध को यज्ञ है वो पंडित कराओगे, तो पंडित को नाम हो पतंजलि। बाबा रामदेव पतंजलि, वही पतंजलि है। तो ये पतंजलि है, वो भारत में अंतिम अश्वमेध यज्ञ किया था सवाई जयसिंह ने, और उसका पंडित था पुंडरीक रत्नाकर की देखरेख में। और यहां पर जो अश्वमेध यज्ञ हुआ है वो पतंजलि की देखने। सब सही है, एकदम बढ़िया है, कोई बफरिंग नहीं है, बहुत बढ़िया। अब जचियो सेटिंग, अब जैसा टावरों थारी क्लासा वलासा सब शुरू कर देंगा जल्दी, ठीक है। अब देखो सूंग वंश
मेरे साथ साथ बोलो, सुंग वंश है। सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व मौर्य वंश के बाद में किसने? पुष्यमित्र सुंग ने। पुष्यमित्र सुंग ने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ को हराकर इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध यज्ञ किसकी देखरेख में किया? पतंजलि की देखरेख में। अब 10वीं की क्लास में जो लिखे हैं वो ओनली सुंग वंश के बाद के शासकों के नाम लिखे हैं। अग्निमित्र, ज्येष्ठ मित्र, सिर्फ नाम दिए गए 10वीं किताब में, तो हम सिर्फ एक बार इतना ही पढ़ेंगे, डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे। एक बार 10वीं के बच्चों के लिए है। अग्निमित्र, ज्येष्ठ मित्र, भद्रक मत याद करना, भागवत, देव भूति। इस देवभूति का एक अमात्य था, मंत्री था, जिसका नाम था वासुदेव। इसने इसको 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से उतार दिया। आल्यो टाबरो, सुंग वंश तो कंप्लीट हो गयो। 10वीं क्लास में तो इतो ही दे टाबरो, कितनो इजी है देखो। सुंग वंश, पुष्यमित्र सुंग 185। पुष्यमित्र ब्राह्मण था, सेनापति था, उसने बृहद्रथ की हत्या कर दी, और इसके बाद में सुंग वंश की स्थापना हो गई। और सुंग वंश की स्थापना, ये ब्राह्मण था तो अश्वमेध यज्ञ किया, 2 बार किया। किसकी देखरेख में किया? पतंजलि की देखरेख। फिर शासक है, शासक में अंतिम शासक देवभूति, और जिसका एक अमात्य वासुदेव, और इसने इसको राजगद्दी के हटा के 73 ईसा पूर्व में हटा दिया। ये लो, बताओ क्या समझे? अब मैं कमेंट देख लेता हूं, एक ही सेकेंड आपकी इजाजत। मेलम चाल रही हो क्या को नहीं? चलो सेविंग कर लो। हाँ, सेविंग करा थोड़ा सा सेविंग कर लिया। हाँ, 10वीं क्लास का पेपर कब तक होगा? सीताराम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, और मुझे लगता है मुश्किल ही है जो तारीख दी गई, मुझे लगता है, बाकी मैं कह नहीं सकता। आप इसी के हिसाब से तैयारी करो। सर एक बात बता दो, दुरीना का नाम कहां से रखा? ये एक संस्कृत वर्ड है, प्रतीक्षा मीणा, ये संस्कृत वर्ड है दुरीना। ठीक है। गुरुजी पटवारी का एग्जाम कब होगा? टाबरो के बताओ एग्जाम को तो। हाँ चलो आगे शुरू करूं। तार है आगे नया वंश की शुरुआत करूं। सुंग वंश आपका कंप्लीट हो चुका है, और एक वंश और करवा देता हूं, आप लाइव हो। चलो मिटा देता हूं सुंग वंश, बहुत इजी है, एकदम इजी है सुंग वंश बच्चों। ये मिटाया, ये देखो सुंग वंश, पुष्यमित्र सुंग 185, 2 बार अश्वमेध, पतंजलि, और लास्ट शासक हो जाएगा। बस इतनी बात है। हाँ जी, नया राजवंश कौन सा? सुंग वंश के बाद में नया राजवंश है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, जिसका दूसरा नाम है आंध्र वंश। सब सही चल रहे? एकदम बढ़िया, ठीक है। आज लाइव कम दिखे, कम है? अच्छा कोई बात नहीं, लाइव किता है दिख रहा कौन? मेरे भी कम दिख रहा है, इतना कम तो कौन आई करे हैं? क्लास अब सेट होगी। हाँ लाइव सही दिख रहा कौन सा? कम है क्या बात है आज? हैं चलो कोई बात नहीं, कम है तो कई दिन हो गया नहीं, धीरे धीरे क्लास आओगी तो हो जाएगा। सातवाहन वंश, इस वंश की नींव रखी सिमुक ने। किसने बच्चों? सिमुक ने। कहां पर इसकी नींव रखी गई है? गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटी के बीच में। कब? 60 ईसा पूर्व। ये थोड़े से टफ टॉपिक है, यूट्यूब पे बहुत मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे, इतने नहीं मिलते, और कोचिंगों में भी थोड़े से इन वंशों को कम ही कराया जाता है। रीट में भी सीधा करा के मौर्यों के बाद सीधा गुप्त शुरू कर देते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इनको ध्यान से देखना। कई बार यहां से रीट में प्रश्न आ जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है करना। कौन शासक? सिमुक। सिमुक ने शासन किया 60 से 37 ईसा पूर्व, और इसके बाद में सिमुक के बाद में कौन बना? सिमुक के बाद में बना सातकर्णी। सातवाहन वंश दक्षिणी भारत में है, गोदावरी और कृष्णा के बीच में है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक है। सिमुक के बाद में कौन बना? सातकर्णी। सिमुक के बाद में कौन बना? सातकर्णी। सातकर्णी ने जो सातवाहन वंश की जो नींव रखी, या जो कहूं राजधानी जो बनाई, वो राजधानी दोस्तों बनाई है प्रतिष्ठा, और जिसका कई जगह नाम आता है पेठन।
और इस व्यक्ति ने भी, किसने, सातकर्णी ने भी टावरो अश्वमेध यज्ञ को आयोजन करियो। अब सात नॉर्मल है एकदम आराम से, सातवाहन मस या आंध्रमस संस्थापक सिमुक हो गया। सिमुक के बाद में सातकर्णी अश्वमेध यज्ञ, और इसने सातवाहन मस, इसने नेम कहां रखी, प्रतिष्ठान या पैठन। इसकी मृत्यु के बाद में सातवाहन वंश थोड़ा सा कमजोर हो गया, और कमजोर होने की वजह से और किसका प्रभाव बढ़ गया, शकों का आक्रमण शुरू हो गया। एक किसका आक्रमण शुरू हो गया, किधर गया, शकों का आक्रमण शुरू हो गया। और शक शासक जो है वो इस साइड में क्षत्रक भी कहलाई, क्षत्रक। वैसे सातकर्णी को गौतमी पुत्र सातकर्णी भी कहा जाता है। अब कई शासक बाद में और भी आएंगे। अब क्या है, ये जो है ना सातकर्णी, और इसके बाद में है, इसको एक दूसरा नाम है यज्ञश्री, या क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, है? इस व्यक्ति ने उज्जैन पर अधिकार किया क्षत्रपों को हराकर। हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रही, बढ़िया चल रही है, कोई बफरिंग वगैरह तो कोई नहीं है। एक ऐप पर कब क्लास होगी, 3 या 4 दिन बाद, इतने दिन लाइव आ जाते हैं, फिर आपको एक बढ़िया सी स्कीम देंगे, पुराने वालों को भी करेंगे, नए वालों को भी करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। बढ़िया सी स्कीम मान लो, कुछ भी मान लो, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता स्कीम। चलो, आग लगा दी सर आपने यूट्यूब पर, हुम्बा चलो कोई बात नहीं दोस्त, हाँ ठीक है। यज्ञश्री ने क्या किया, यज्ञश्री ने मुद्रा भी चलाई, और इसकी कुछ मुद्राओं पर जलपोत बने हुए। तो बताओ बच्चों, जलपोत बने, इसका मतलब आप क्या अंदाजा लगाओगे? इसका मतलब इस व्यक्ति का साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था, समुद्र तक फैला हुआ था, यानी इसका साम्राज्य समुद्र तक फैला हुआ था। अब सातवाहन वंश की सीधी सीधी बातें लिखी गई है 10वीं की क्लास में, कि सातवाहन वंश जो है वो हिंदू धर्म का अनुयायी था। कई मुद्राएं चलाई, कौन कौन सी मुद्राएं चलाई, जैसे चांदी, तांबा, सीसा, कांसा। सातवाहन वंश के शासकों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान, या जिसे कहा जाता है भूमि अनुदान प्रथा शुरू की। जैसे हमारे राजा महाराजा जो थे, जब राजा महाराजा का राज तिलक होता था तो ब्राह्मण क्या करते थे, तो राजा जब राजा का राज तिलक किया है तो राजा खुश होकर ब्राह्मण को कुछ दान करता था। ऐसी प्रथाएं ही थी हमारे। तो ये प्रथाएं कहते हैं कि सातवाहन वंश ने शुरू की थी, ब्राह्मणों को क्या करने की अनुमति दी थी, अनुदान करने के। सातवाहनों ने, और ये जो दक्कन क्षेत्र है वहां पर क्या बनवाए, चैत्य व विहार। और इनमें जो सबसे प्रसिद्ध जो है वो है कार्ले का चैत्य, कार्ले का चैत्य। ये चैत्य जो है वो 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। हाँ जी, 1 मिनट, हाँ सही चल रही है दोस्तों, बढ़िया तरीके से चल रहा है ना आज। मंजू दी बिल्कुल क्लास लगा देगा, लाइव सेटिंग होती है आपकी क्लास में शुरू कर दूंगा, चिंता मत करो, सिलेबस मैं करवाऊंगा, नए बैच भी अभी लेंगे, सब कुछ होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने मेरे पे भरोसा किया तो भरोसा रखो, आराम से निष्फिक्र होके सिलेबस भी आपको देखते जाओ, क्या क्या फैसिलिटी देंगे आपको। हाँ चलो, क्लास बंद होगी कि लाइव? 1 मिनट सर, मेरी राम राम, गुड इवनिंग। चलो गुड इवनिंग, राम राम, जो भी है, क्लास चल रही है नहीं लाइव? अब जो दोस्तों नया राजवंश है वो है गुप्त राजवंश, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है गुप्त राजवंश। तो मैं फिर इस वंश को कल ही कराऊंगा और कल ही इसको कंप्लीट करूंगा।
आज एक्टिव नहीं है बंदे, कल एक्टिव हो जाने चाहिए सारे के सारे। गुप्त राजवंश रीट में भी लगता है, आज तो 2 करवाएं, नॉर्मल कराएं, सूंग और सातवाहन। आप आराम से इस वीडियो को 2 बार देखना, आपके आराम से समझ में आ जाएगा। अब गुप्त राजवंश की बहुत सारी बातें हैं जो कि मैंने ऐप के ऊपर तो बहुत सारी बताई है आपको पूरा डिटेल, लेकिन यहाँ पर इतनी बातें बताऊंगा जितनी कि 10वीं की क्लास में है। तो हम इस वंश को कल शुरू करेंगे। आज टेस्टिंग चल रहा था, आज सफल है, तो कल लाइव क्लास लेंगे और टाइम जो है वो पहले बता दिया जाएगा, या तो मेरे टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, फिर गुप्त वंश कंप्लीट याद करेंगे कल ही। ओके दोस्तों, थैंक यू।